हेलो दोस्तों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल अमर क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप सबों के लिए क्लास नाइन्थ का मैथ का 12.1 का हिसाब लेके आए हैं। आप सब मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आते हैं। देखिए 12.1 में हीरोन का सूत्र दिया हुआ है। किसका सूत्र दिया हुआ है? हीरोन का सूत्र। कहता है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12 पॉइंट में कहा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मित्रों, हीरोन का सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में क्यों प्रयोग किया, इसका क्यों उपयोग किया गया। देखिए अब देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज उसको बोलेंगे जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण जो होना चाहिए समकोण होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण हम किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को हम समकोण कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। देखिए डाल दिया, यहाँ कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। यहाँ कितना है? समकोण है। जिस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री होता है ना उसी को हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और बाकी बात जो ये कोण बच जाता है, ये कोण क्या होता है? 90 से कम होता है, यानी इस दोनों को बोलेंगे न्यून कोण। अब न्यून कोण किसको कहते हैं? देखिए न्यून कोण का यहाँ काम नहीं है। हम आप सबों को जानकारी के लिए बता देते हैं कि न्यून कोण किसको बोलेंगे। न्यून कोण उसको बोलेंगे जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसी को न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए इसमें 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इसको क्या मान लेते हैं? इसको आधार मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? आधार। ये क्या हो गया? ऊंचाई। ये कौन सी है? ऊंचाई है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कोई समकोण त्रिभुज दिया रहेगा और उसमें आधार और आपको यदि हाइट दिया होगा तो उसमें यह फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा। अब आते हैं दूसरा त्रिभुज में। मान के चलिए आपके पास में एक ठो त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है। और इस पे एक लंब डाला हुआ है।
इस पे जो है एक लंब डला हुआ है, नामकरण कर देते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब ये सब क्या है, ये आधार है। ये क्या है, आधार है। बी सी क्या है, आधार है। अब हम जो लंब डाले हैं ये क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यदि एक त्रिभुज दिया रहेगा तो उसमें आपको एक आधार दिया रहेगा और उस त्रिभुज में एक लंब डाल देगा, उसको हम क्या मान लेंगे, ऊंचाई। यदि ऐसा त्रिभुज दिया रहेगा तो आप सब उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा सकते हैं। दोनों फार्मूला सेम ही होता है। तो आप सबों को समझ में आया होगा। अब देखिए कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में जो है ना तीनों भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में ये देखिए तीनों भुजा है, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया। तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। यदि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दोनों भुजा कितना होगा, 5-5 सेंटीमीटर होगा। यदि ये भुजा 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर होगा। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। क्या होता है, समबना बराबर, समबना क्या होता है, बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। ए के सामने वाले को हम ए मान लेंगे, ए वाला भुजा कहेंगे। ए के सामने वाले को हम छोटा ए मानते हैं और बी के सामने वाले भुजा को बी भुजा कहते हैं। बी के सामने वाले को बी मान लेंगे और सी के सामने वाले भुजा को सी मान लेंगे। सी के सामने भुजा को क्या मानते हैं, सी मान लेते हैं। ए के सामने वाला भुजा को ए मान लेते हैं, यहाँ कैपिटल ए माने थे, तब कैपिटल ए हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक बार कैपिटल ए मान सके हैं तो हम छोटी ए मान लेते हैं, स्मॉल ए। ए के सामने वाले को हम स्मॉल ए मान लेते हैं, बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने वाले भुजा को स्मॉल सी मान लेते हैं। यदि इसका कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, अब बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि पूछ देगा, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है एक साथ क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा क्या मान लेते हैं, भुजा एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, भुजा एम मान लेते हैं। भुजा से बेहतर √3/4 ए भुजा स्क्वायर क्या हो गया, यही त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। ये तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, दोनों 5-5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर है। तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। यदि तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो उसका बराबर होता है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब दोस्तों तो यहाँ देखो दोस्तों, अब आ गए हैं, अब जहाँ हीरोन का सूत्र का जो उपयोग होता है वहाँ हम आ गए हैं। अब देखिए ये बताइए, अब इसमें आपको कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो इसमें आधार दिया हुआ है, नहीं तो ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं तो इसका भुजा बराबर है। तो इसी में हम किसका प्रयोग करेंगे, हेरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप सबों को अभी पीछे जस्ट हम वहाँ बताए थे कि ए के सामने वाला भुजा को क्या मान लेंगे, स्मॉल ए के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, स्मॉल ए। बी के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, स्मॉल बी मानेंगे। सी के सामने वाले भुजा को क्या मानेंगे, स्मॉल सी मानेंगे।
सी के सामने वाले भुजा को क्या मानेंगे, स्मॉल सी मानेंगे। देखिए तो यहाँ ए के सामने यही भुजा है ना, इसको स्मॉल ए मानेंगे। देखिए बी के सामने वाले भुजा यही है, इसको स्मॉल बी मानेंगे। और जो सी के सामने वाले भुजा को कौन है, यही भुजा है, इसको स्मॉल सी मानेंगे। कहा है कि हम यहाँ कैपिटल ए बी सी डी मान लिए थे, इसीलिए हम कैपिटल नहीं लिख सकते। स्मॉल ए बी सी, ए के सामने वाले भुजा को ए भुजा कहेंगे, बी के सामने वाले भुजा का स्मॉल बी, और सी के सामने वाले भुजा को स्मॉल सी। अब देखिए हेरोन का सूत्र क्या होता है। हेरोन का सूत्र जो दिया है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है हेरोन का सूत्र। अब देखिए यही होता है हेरोन का सूत्र। अब कहता है इसमें एस क्या है, एस कौन सी है, एस क्या है इसमें, सेमी पेरीमीटर है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। एस का क्या कहते हैं, एस क्या है यहाँ, सेमी, एस क्या है यहाँ, अर्ध परिमाप। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इसका हिंदी क्या होता है, अर्ध परिमाप। हिंदी क्या होता है इसका, अर्ध परिमाप। इसका सेमी पेरीमीटर का शॉर्ट नाम क्या ले देते हैं, एस। अब देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है। परिमाप देखिए ये तीनों भुजा की लंबाई को हम यदि जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, परिमाप निकलता है। यदि हम ये तीनों भुजा ए बी भुजा, ए सी भुजा और इस बी सी भुजा को तीनों को जोड़ देते हैं तो मेरा क्या आता है, परिमाप आता है। क्या आता है, परिमाप आता है। हमको क्या पूछा है, अर्ध परिमाप निकालना है ना, तो तीनों भुजा को जोड़ के यदि हम 2 से भागा दे देंगे तो मेरा अर्ध परिमाप निकल जाएगा ना। तो देखिए एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जहाँ एस बराबर क्या है, जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस 2 होता है। एस बता दें क्या है, एस सेमी पेरीमीटर है, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। तो हेरोन जो था वैज्ञानिक, वही ये सूत्र दिया था, रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस क्या है, एक सेमी पेरीमीटर है। एस क्या है, एक सेमी पेरीमीटर है, जिसका हिंदी क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप हम कैसे निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस निकल जाएगा और एस निकलने के बाद एस का मान निकल जाएगा और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व कर देंगे तो चलिए आगे हम आप सबों का बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे बना के आप सबों को बहुत बढ़िया से समझाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो आप सबों को समझ में आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो। मेरा वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं, आपको हमारे क्लास में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप सब शुरू से अंत तक देखें। तो आप सबों के बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 में यह क्वेश्चन दिया हुआ है। कृपया आप सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका 2 भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप सब अपना गणित में देख लीजिएगा, आकृति नंबर कितना है, 12.6 में दिया हुआ है। आप सबों के ये बुक में फिगर दिया हुआ है, आकृति 12.6 में देखिए।
अब देखिए त्रिभुज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए इसमें एस निकालेंगे। क्या करेंगे, एस निकालेंगे। यहाँ देखिए 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक तो भुजा नहीं दिया हुआ है। आप सबों को सबसे पहले हम बता दिया है कि ए के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। क्या कहेंगे, ए कहेंगे। ए के सामने वाले भुजा को क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं। अब बी के सामने वाले भुजा को क्या मानते हैं, स्मॉल बी मानते हैं। क्या मानते हैं, स्मॉल बी मानते हैं। सी के सामने वाले भुजा को क्या मानते हैं, स्मॉल सी मानते हैं। क्या मानते हैं, स्मॉल सी मानते हैं। लेकिन सी मेरा भुजा दिया हुआ है, सी मेरा भुजा नहीं दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए मेरा परिमाप कितना दिया हुआ है, 32। परिमाप कितना दिया हुआ है, 32। परिमाप क्या होता है, परिमाप यही होता है, त्रिभुज का जो तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही मेरा परिमाप होता है। तो चलिए परिमाप निकालते हैं। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो हो जाएगा कितना, त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए देखिए मेरा कितना है, ए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर दिया है। सी ने दिया है, सी को छोड़ देंगे, 32 सेंटीमीटर। अब देखिए 11 8 को जोड़ दीजिए, 11 8 19, 19 प्लस सी बराबर 32। हमको किसका मान निकालना, सी का। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 32। अब ये देखिए 19 इस साइड किस में है, प्लस में है। यदि हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे ना तो प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए 19 किस में है, प्लस में। यदि हम बराबर के इस साइड फेंक देंगे, बराबर के इस साइड फेंक देंगे, यहाँ प्लस है किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा। इधर प्लस 19 है, इधर लेके आए माइनस 19 हो गया। अब सी को घटा दीजिए, 12 में से 9 गया, 3 बच गया, यहाँ बचा 2 में से गया 1 बच गया। तो सी भुजा कितना आ गया, सी कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। सी कितना सेंटीमीटर आ गया, सब मेरा सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो हम ये सेंटीमीटर लिख दिए। सी कितना आ गया, सी 13 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आ गया, अब मेरा तीनों भुजा आ गया है। अब हम हीरोन का फार्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब लिखते हैं हीरोन सूत्र से, क्या लिखेंगे अब देखिए अभी एस निकालेंगे ना, एस निकालने के लिए बाकी है अभी, इसमें एस निकालेंगे अभी। अब लिखेंगे एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये नहीं लिखा है, ए कितना है, ए 8 है, प्लस बी कितना है, 11 है, सी कितना आया, 13 आया, 13 लिख दिया बटे 2 आ गया। अब जोड़ दो, 3 1 4, 4 8 4 12 2 हासिल 1 1 1 2 1 3, 32 आ गया, 32 बटे 2 काट दो, कितना आ गया, 16। तो एस बराबर कितना आ गया, 16। एस बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अब हीरोन का सूत्र में बैठा दो, हीरोन सूत्र से हीरोन के सूत्र को हम क्या कहते हैं, हीरो का भी सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरो का भी सूत्र कहते हैं। हीरोन सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का मान बैठा दीजिए, एस बराबर एस कितना दिया हुआ है, एस कितना 16 आया है, 16 लिख दीजिए। अब एस 16 है, एस 16 माइनस ए कितना है, ए देखिए ए कितना 8 सेंटीमीटर है, ए 8 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर कितना 16 में कितना है, घटाना है बी कितना दिया 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर घटा चाहिए। फिर कितना 16 में कितना घटाना है, सी कितना है 13 सेंटीमीटर है। अब ये यहाँ से ले लेते हैं, देखिए क्या बचा, 16 में से 8 घटाएंगे, कितना बचा 8 बचा। 16 में से 11 गया 5 बचा।
11 5 16 होता है, 16 में से 13 गया, 3 बचा। अब इसका मान निकालिए। 16 गुना 16 का तो वर्गमूल 4 निकल जाएगा, तो 8 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 8 खाते में गुणनखंड करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 गुना 5 गुना 3, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4। 2 ठो में 1 ठो ले लिए, 4 गुना 2 क्या बच गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 अंदर में हो गया, बच गया 30 अंदर में। तो देखिए कितना हो गया, 4 दूना 8, 8 रूट 30 कितना हो गया, 8 रूट 30। अब सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर गुना। कितना बढ़िया से आंसर आ गया। सिर्फ आप सब मेरे वीडियो को जो है ना शुरू से अंत तक देखिए। यदि आप सबों को यह हिसाब समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो वीडियो बनाने में। थैंक यू।